हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और इससे पहले गाइज हम लोगों ने आलेख, फीचर, निबंध और अन्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल जो व्याकरण के हमारे बिंदु थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उन्हीं बिंदु में से एक महत्वपूर्ण बिंदु है आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र जिसे हम बोलते हैं। और सबसे पहले हम पत्र के बारे में जानेंगे कि पत्र क्या होते हैं। और उसके बाद जो हमारे 11th और 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर का कंटेंट जो पूछा जाता है उसके बारे में हम विश्लेषित अध्ययन करेंगे। और वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ पर आप लोगों के मार्क्स कटते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख करके आए और उसके बावजूद भी हमारे वहाँ पर मार्क्स कम आते हैं। आज उन्हीं बिंदुओं को देखते हुए, और वह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है पत्र की। पत्र क्या होता है? पत्र अपने मन के भावों, विचारों को एक कागज में लिखकर दूसरे तक पहुंचाना ही पत्र कहलाता है। जिनको हम क्या नहीं कर सकते, दूसरे के सामने आमने सामने बोल नहीं पाते हैं, उनको हम कागज में लिख करके दूसरे तक जब पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। अब पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? ये आपके कार्यालयी पत्र आते हैं, और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्यालय में, या किसी कार्यालय के द्वारा किसी व्यक्ति को, या किसी निजी संस्थान के द्वारा किसी दूसरे संस्थान को भेजे जा रहे होंगे, तो ये पत्र तो क्या कहलाएंगे? हमारे औपचारिक पत्र कहलाएंगे। और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? अनौपचारिक के अंतर्गत हमारे जैसे सगे संबंधी है, हमारे भाई बहन है, अपने प्रिय मित्र हैं, ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। ये अनौपचारिक पत्र हम लोगों ने 9th 10th में पढ़े हुए, ये 5 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने 9th और 10th में अच्छे से विश्लेषित करके अध्ययन किया होगा। और गाइज इसके बाद हम बात करते हैं 11th और 12th की बात। तो आपके परीक्षा में कार्यालयी पत्र अर्थात औपचारिक पत्रों को पूछा जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर क्या क्या होता है कि औपचारिक पत्र में हमने जैसे पहले बात की कि उसमें जो कार्यालय होते हैं या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जब हम पत्रों को भेजते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। और उसी को बोलते हैं हम कार्यालयी पत्र बोलते हैं। कार्यालयी पत्र क्या होते हैं? जिसमें हम किसी निजी संस्थान, किसी व्यापारी या किसी कार्यालय के द्वारा, या किसी जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो प्रधानाचार्य को लिखते हैं, ये भी क्या किसके अंतर्गत आता है? कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। कार्यालयी पत्र के कितने भाग होते हैं? इसके 14 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना, टिप्पण, शिकायती पत्र और आवेदन पत्र, संपादक के नाम पत्र, कार्यालयी पत्र और प्रार्थना पत्र। इसके अंतर्गत 14 प्रकार के पत्र आते हैं। और इसमें आज गाइज हम फर्स्ट के जो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र हैं इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और विश्लेषित अध्ययन करेंगे। इसमें कोई भी त्रुटि न रह जाए। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग उसको छोड़ के बिल्कुल भी ना आए। चले गाइज, हम सबसे पहले बात करते हैं सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र के अंतर्गत क्या होता है? जब किसी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा जाता है या राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाता है तो ऐसे पत्र क्या कहलाते हैं? हमारे सरकारी पत्र कहलाते हैं। कौन कौन से कैसे पत्र कहलाते हैं? जब हम किसी सरकार, कोई केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लिखती है और राज्य सरकार केंद्र सरकारों को लिखती है, तो ऐसे पत्र हमारे क्या कहलाते हैं? सरकारी पत्र कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है जो इस बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के सचिव को नई शिक्षा नीति लागू करने के विषय पर पत्र लिखिए। तो गाइज यहाँ पर हो सकता है आपको ये नाम चेंज कर दिया जाए। मैंने यहाँ पर उत्तराखंड ले रखा है, हो सकता है गुजरात आ जाए, आंध्र प्रदेश आ जाए, तो वहां पर आप लोगों ने घबराना नहीं है।
ठीक है, कि नाम से नहीं, हमने उसको क्या देखना है, कैसे लिखना है, और वो सारा फॉर्मेट आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमें ये पता है कि हमारे एग्जाम में कार्यालयीय पत्र आने वाले, औपचारिक पत्र आने वाले। तो औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या होता है वो आप लोगों को एक एक करके 14 के 14 पत्रों का हम प्रारूप और व्याख्या सहित यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन जो हमारा था, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पत्र लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? उत्तराखंड के राज्य सरकार को। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन बोला था, एक केंद्र सरकार राज्य सरकार को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरकारी पत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत सरकार लिख रही है, किसको लिख रही है? उत्तराखंड सरकार को लिख रही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर एक चीज और होती है, पत्र संख्या। सबसे बड़ी बात हम जब स्टार्ट करते हैं इसकी, तो पत्र संख्या होती है। जब कोई भी राज्य सरकार एप्लीकेशन लिखती है या किसी दूसरे सरकार को कोई पत्र लिखती है तो उसमें क्या होता है? पत्र संख्या बड़ी होती है। लेकिन गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जब हम अपने स्वयं के लिए या किसी क्या कहते हैं, माना हम किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे होते हैं तो उसमें हम पत्र संख्या नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्यालय नहीं है। अगर हम कार्यालय में अगर हमारा कोई कार्यालय है तो हम उसके कार्यालय के अनुरूप उसमें पत्र संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब पत्र संख्या होती क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी होती है ये क्या होता है? रजिस्टर नंबर होता है। उसके बाद उसका फाइल नंबर कौन सा है और उसका कौन सा विभाग है, कौन से विभाग से वो क्या कहते हैं फाइल है, और उसका कौन से ईयर की वो रजिस्टर बना हुआ है। ठीक है, और जब हम लास्ट में जो हमने 20 डबल क्रॉस हमने कर रखा है, ये डबल क्रॉस इसलिए कर रखा है कि यहाँ पर कोई भी सन हो सकता है। हमने एग्जाम में क्या देना होता है? फॉर्मेट देना होता है, हमने प्रॉपरली लिखना नहीं होता है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या होता है? प्रेषक। प्रेषक क्या होता है? जब जो व्यक्ति उस पत्र को भेज रहा है, ठीक है, जो व्यक्ति, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार भेज रहा है, किसको? राज्य सरकारों को भेज रहा है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? प्रेषक मतलब जो भेज रहा है, जो उस पत्र को भेज रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेषक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम तो इसमें क्या करेंगे, जो उस सरकार का या उस विभाग का जो मुख्य सचिव होगा, जो सचिव होगा, उसका नाम है, हम यहाँ पर उसका नाम, पद नाम, ये सारी चीजें हम लिखते हैं। देखिए कैसे लिखा हमने कोई राजेश गुप्ता नाम से कोई है, उनका नाम लिखा, और वो क्या है? सचिव हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के। ठीक है, कहाँ के हैं? भारत सरकार के। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? भारत सरकार लिख रही है, कहाँ किसको लिख रही है? उत्तराखंड सरकार को लिख रही है। तो सबसे पहले प्रेषक में जो आवेदन पत्र है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? केंद्र सरकार से हो रहा है। कहाँ को? राज्य सरकार को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हमने प्रेषक लिखा, उसका नाम लिखा, पद नाम लिखा, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया? उसका मंत्रालय, कौन से मंत्रालय से है वो। उसके बाद हम क्या करते हैं? दिनांक लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे दिनांक गलत लिख देते हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, जब आप लोग लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन को, तो आपके जो यहाँ पर कॉमा लगा है, ठीक है, ये कॉमा देखो, प्रेषक के बाद कॉमा लगा हुआ है, आपको ये चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, प्रेषक के बाद कॉमा लगना है, फिर राजेश गुप्ता आपने लिखा, उसके बाद ठीक उसके नीचे से लिखोगे, कॉमा के ठीक नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने उसके विभाग का नाम लिखा, विभाग अगर उसके बाद उससे आगे भी अगर आप लिख रहे हैं तो फिर क्या लग जाएगा? उसमें कॉमा लग जाएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कॉमा, उसके बाद भारत सरकार, वहां क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिनांक हमने लिखी है, तो दिनांक लिखने का तरीका क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है। इंग्लिश में हम कई प्रकार से उनको लिख सकते हैं, परंतु हिंदी में जो हम दिनांक लिखते हैं वो दिनांक का लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे लिखते हैं कि जैसे हमने 12 फरवरी लिखा, उसके बाद हमने कॉमा लिखा यहाँ पर, उसके बाद 20 डबल क्रॉस। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश में लिख देते हैं 12/6/20 ऐसे कर देते हैं, जबकि ये फॉर्मेट क्या है? गलत है। आप ऐसे इसको नहीं लिखोगे, आपके मार्क्स जो कटते हैं वो कहां पर कट जाते हैं? इसके फॉर्मेट के ही कट जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे लिखना है? पहले 12 लिखना है, फिर उसके बाद फरवरी लिखोगे, फिर क्या करोगे? कॉमा लगाओगे, उसके बाद
20 वो ईयर का जो लास्ट है 2020 है, 2021 है, 2022 है, वो आप लोग वो उस एप्लीकेशन में लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, सेवा में सचिव शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून। अब क्या होगा, इसका जो ये वाला कंटेंट है इसको हम क्या करते हैं, ये प्राप्तकर्ता का होता है। अभी पहले क्या था, जिसने जो भेज रहा था, प्रेषक जो एप्लीकेशन को भेज रहा था उसका नाम पता था। अब दिनांक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जिसने प्राप्त करना है उस एप्लीकेशन को, हम उसका नाम, पदनाम, पता यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको सम्मानित संबोधन करते हुए महोदय। ठीक है, आगे का कंटेंट ये, इसके बाद विषय विस्तार। अब जब हमने जो विषय लिखा था उसके बाद विषय विस्तार होगा। आप लोग क्या करोगे, उससे पहले गाइज इसमें एक चीज मिसिंग हो रखी है, विषय। विषय आएगा इसमें नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में, नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में, लागू करने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, महोदय लिखेंगे, उस क्या कहते हैं उस कर्मचारी को आदर देते हुए आगे बढ़ेंगे। और महोदय के बाद फिर क्या लगेगा, हमारा कॉमा लगेगा। उसके कॉमा के ठीक नीचे से हम क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अब क्या था क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड सरकार के सचिव को नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में या विषय पर पत्र लिखिए। ठीक है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पत्र संख्या लिखेंगे, उसके बाद प्रेषक लिखेंगे, प्रेषक का नाम पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, और उसके बाद जो प्राप्त करता है उसका नाम, पदनाम, पता लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय हमारा है नई शिक्षा नीति लागू करने के संबंध में। उसके बाद ठीक उसके नेक्स्ट लाइन में ये क्या कहते हैं, कॉपी की जो लाइन पड़ी होगी ऐसे आप एक उसी लाइन पे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। और इस कोने से लास्ट लेफ्ट साइड से कोने से लिखोगे महोदय, उसके बाद कॉमा, और उसके ठीक एक लाइन नीचे से लिखना स्टार्ट करोगे कि मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निश्चयानुसार शिक्षा सत्र 20 से संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया जाए तथा इस योजना को लागू करने के लिए किए गए प्रयासों से मंत्रालय को भी परिचित कराया जाए। ठीक है, अब आपका विषय विस्तार भी आपने लिख दिया, विषय लिख दिया आप लोगों ने, और लेफ्ट साइड में आप क्या करोगे, बहुधी लिखोगे, और उसके नीचे ठीक नीचे क्या कर दोगे, जो आपने प्रेषक का नाम, पदा, पदनाम लिखा है उसको वहां पर लिख दोगे। कहां पर, बहुधी लिखने के बाद यहां पर जो ये वाला भाग लिखा है मैंने, ये क्या है, प्रेषक का है। ठीक है, जो प्रेषक में आपने नाम, पदनाम, पता लिखा है उसको आप वहां लिख दोगे। ठीक है, और उसके ठीक लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। ठीक है, वो लेटर कहां से क्या दी जा रही है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये तो था गाइज हमारा क्या कि सरकारी पत्र का एक प्रारूप। और इसी तरीके से अन्य जो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन होंगे इसमें क्या आ जा सकता है, जैसे हमारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के संबंध में अवगत कराते हुए राज्य सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करते हुए हम कहते हैं केंद्र सरकार को भी अवगत कराएं। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या करेंगे, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, पत्र संख्या वही आएगी, प्रेषक, और उसके बाद दिनांक, फिर सेवा में जो प्राप्त करने वाले का नाम पता है उसको, उसके बाद विषय, उसके बाद आपका पूरा कंटेंट। पॉज करना।